दोस्तों, हम सबके पास एक मन है, एक गहरा रहस्यमयी कुआं। यहीं पर हमारे सबसे प्यारे सपने और यादें छुपे हुए हैं। लेकिन इसी अंधेरे कुएं में कुछ डरावने राज भी दबे हैं, कुछ ऐसी सच्चाइयां जो रूह तक को हिला देती हैं। आज हम बात करेंगे उन डरावनी सच्चाइयों की जो हमें इंसान होने पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान क्या कर सकता है? प्यार, त्याग, बलिदान। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इंसानी दिमाग में क्रूरता, पागलपन और भयावहता का ऐसा अंधेरा भी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी खौफनाक कहानियां जो बिल्कुल सच हैं, लेकिन उन्हें सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। चलिए मेरे साथ चलते हैं इस सफर पर। मन के उस अंधेरे कुएं में झांकते हैं जहां से बाहर आना आसान नहीं होगा। तैयार हैं आप? एक कहानी है एक माँ की। अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन अचानक उसने अपने ही बच्चे को मार डाला। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग, उसका अपना मन उसका दुश्मन बन गया था। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एकदम सच्ची घटना है। ये घटना बताती है कि इंसानी दिमाग कितना खतरनाक हो सकता है। गैप 2S। ऐसा ही एक और मामला है एक आदमी का। साधारण जिंदगी जी रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वो एक सीरियल किलर है। उसके अंदर खून की ऐसी प्यास जाग गई थी जो कभी बुझती ही नहीं थी। क्या ये मुमकिन है? क्या एक पल में इंसान इतना बदल सकता है? ये तो बस 2 उदाहरण हैं। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो बताती हैं कि इंसानी दिमाग एक पहेली है, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाना आसान नहीं है। और कई बार तो ये पहेली इतनी खतरनाक हो जाती है कि खुद के लिए ही खतरा बन जाती है। अब हम बात करते हैं एक ऐसी बीमारी की जो अपने आप में एक डरावनी फिल्म से कम नहीं। ये बीमारी न केवल मरीज के लिए बल्कि उसके परिवार और दोस्तों के लिए भी एक चुनौती बन जाती है। इसका नाम है वियोजित व्यक्तित्व विकार, यानी डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, DID। ये विकार मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक जटिल और रहस्यमय स्थिति मानी जाती है। इस बीमारी में एक ही शरीर में एक नहीं, बल्कि कई व्यक्तित्व रहते हैं। ये व्यक्तित्व एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो सकते हैं, जैसे कि वे अलग अलग लोग हों। हर व्यक्तित्व की अपनी अलग पहचान होती है, अपनी यादें होती हैं और कभी-कभी तो अपनी अलग आवाज और भाषा भी। यह स्थिति मरीज के लिए बहुत ही भ्रमित करने वाली हो सकती है। कल्पना करो, आप किसी से बात कर रहे हैं और अचानक सामने वाला बदल जाए। यह बदलाव इतना अचानक और अप्रत्याशित हो सकता है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। उसकी आवाज बदल जाए, उसका चेहरा बदल जाए, उसके बोलने का तरीका बदल जाए। डरावना है ना? यह स्थिति न केवल मरीज के लिए बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो सकती है। DID के मरीजों के साथ यही होता है। वे खुद को और अपनी पहचान को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं। उनके अंदर कई लोग कैद होते हैं और ये लोग कभी भी उनकी जिंदगी को अपने कब्जे में ले सकते हैं। ये स्थिति मरीज के लिए बहुत ही तनावपूर्ण और थकाऊ हो सकती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर जानना भी उतना ही जरूरी है। क्या ये कोई भूत प्रेत का साया है? क्या ये किसी प्रकार की अलौकिक शक्ति का परिणाम है? नहीं, ये कोई जादू टोना नहीं है। ये एक मानसिक बीमारी है जो मरीज के दिमाग में गहरे बदलावों का परिणाम होती है। ये एक मानसिक बीमारी है। यह विकार मरीज के दिमाग में गहरे और जटिल बदलावों का परिणाम होता है जो उसकी पहचान और यादों को प्रभावित करते हैं। ज्यादातर मामलों में ये बीमारी बचपन में हुए किसी गहरे सदमे की वजह से होती है। ये सदमा इतना गहरा होता है कि बच्चा उसे सहन नहीं कर पाता। जब बच्चा दर्द सहन नहीं कर पाता तो उसका दिमाग खुद को बचाने के लिए एक नया व्यक्तित्व बना लेता है। यह नया व्यक्तित्व उस दर्द और सदमे से निपटने में मदद करता है, लेकिन इसके साथ ही यह मरीज की जिंदगी को और भी जटिल बना देता है। DID का इलाज संभव है, लेकिन इसके लिए समय, धैर्य और सही चिकित्सा की आवश्यकता होती है। मरीज को अपने विभिन्न व्यक्तित्वों को समझने और उन्हें एकीकृत करने में मदद की जाती है। सही उपचार और समर्थन से DID के मरीज एक सामान्य और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम इस बीमारी को समझें और मरीजों को सहानुभूति और समर्थन प्रदान करें। खोया हुआ अतीत, बिखरा हुआ वर्तमान, एक मासूम का संघर्ष। ये कहानी है एक छोटी बच्ची की जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा। चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है रिया की, एक मासूम बच्ची की जिसकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था। रिया का नाम सुनते ही एक प्यारी सी बच्ची की छवि सामने आती है, लेकिन उसकी जिंदगी किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। रिया बहुत प्यारी और मासूम थी, लेकिन उसकी जिंदगी में हर दिन एक नई चुनौती थी।
उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। बचपन में ही उसे बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव सहना पड़ा। रिया के साथ बचपन में बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव हुआ था। वो दर्द, वो तकलीफ, वो बेबसी वो सहन नहीं कर पाई। वो दर्द, वो तकलीफ, वो बेबसी रिया सहन नहीं कर पाई। धीरे धीरे रिया बदलने लगी। कभी वो गुस्से से भर जाती तो कभी वो घंटों चुपचाप बैठी रहती। रिया सहन नहीं कर पाई। धीरे धीरे रिया बदलने लगी। कभी वो गुस्से से भर जाती तो कभी वो घंटों चुपचाप बैठी रहती। उसके माँ बाप को लगा कि वो जिद्दी हो गई है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। धीरे धीरे रिया बदलने लगी। कभी वो गुस्से से भर जाती तो कभी वो घंटों चुपचाप बैठी रहती। उसके माँ बाप को लगा कि वो जिद्दी हो गई है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। कभी वो गुस्से से भर जाती तो कभी वो घंटों चुपचाप बैठी रहती। उसके माँ बाप को लगा कि वो जिद्दी हो गई है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। तो कभी वो घंटों चुपचाप बैठी रहती। उसके माँ बाप को लगा कि वो जिद्दी हो गई है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। उसके माँ बाप को लगा कि वो जिद्दी हो गई है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। एक दिन रिया ने बताया कि उसके अंदर एक और लड़की रहती है जिसका नाम है सिमरन। सिमरन बहुत बहादुर है, वो किसी से नहीं डरती, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। एक दिन रिया ने बताया कि उसके अंदर एक और लड़की रहती है जिसका नाम है सिमरन। सिमरन बहुत बहादुर है, वो किसी से नहीं डरती। एक दिन रिया ने बताया कि उसके अंदर एक और लड़की रहती है जिसका नाम है सिमरन। सिमरन बहुत बहादुर है, वो किसी से नहीं डरती। रिया के माँ बाप डर गए। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि रिया को DID है। सिमरन बहुत बहादुर है, वो किसी से नहीं डरती। रिया के माँ बाप डर गए। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि रिया को DID है। रिया के माँ बाप डर गए। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि रिया को DID है। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि रिया को DID है। रिया के अंदर सिर्फ सिमरन ही नहीं बल्कि कई और व्यक्तित्व भी थे। रिया के अंदर सिर्फ सिमरन ही नहीं बल्कि कई और व्यक्तित्व भी थे। हर व्यक्तित्व का अपना अलग स्वभाव था, अपनी अलग कहानी थी, बल्कि कई और व्यक्तित्व भी थे। हर व्यक्तित्व का अपना अलग स्वभाव था, अपनी अलग कहानी थी। ये कहानी रिया के दर्द की कहानी थी। हर व्यक्तित्व का अपना अलग स्वभाव था, अपनी अलग कहानी थी। ये कहानी रिया के दर्द की कहानी थी। उस दर्द की कहानी जिसे वो खुद सहन नहीं कर पाई और उसके अंदर कई लोग बस गए। ये कहानी रिया के दर्द की कहानी थी। उस दर्द की कहानी जिसे वो खुद सहन नहीं कर पाई और उसके अंदर कई लोग बस गए। उस दर्द की कहानी जिसे वो खुद सहन नहीं कर पाई और उसके अंदर कई लोग बस गए। रिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमारे आसपास के लोग जो दिखते हैं वे वास्तव में वैसा नहीं होते। उनके अंदर भी एक संघर्ष चल रहा होता है और उसके अंदर कई लोग बस गए। रिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमारे आसपास के लोग जो दिखते हैं वे वास्तव में वैसा नहीं होते। उनके अंदर भी एक संघर्ष चल रहा होता है। हमें उनके दर्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। रिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमारे आसपास के लोग जो दिखते हैं वे वास्तव में वैसा नहीं होते। उनके अंदर भी एक संघर्ष चल रहा होता है। हमें उनके दर्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। यही इस कहानी का संदेश है। अनेक चेहरे, एक शरीर, DID की भयावहता। DID के मरीजों की जिंदगी आसान नहीं होती। कल्पना करो, आपका शरीर आपका अपना नहीं है। आपकी यादें आपके साथ धोखा कर रही हैं। आपको खुद नहीं पता कि आप अगले पल क्या करेंगे, क्योंकि आपके अंदर कोई और भी है जो आपके शरीर को कंट्रोल कर सकता है। ये डर, ये अनिश्चितता, ये बेबसी DID के मरीजों को हर पल जीना पड़ता है। कभी कभी तो DID के मरीज खतरनाक भी हो सकते हैं। अगर उनके अंदर का कोई व्यक्तित्व हिंसक है तो वो दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ऐसा भी होता है कि DID के मरीजों को खुद को चोट पहुंचाने के लिए मजबूर किया जाता है। उनके अंदर के लोग उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं और कभी कभी तो जान से मारने की धमकी भी देते हैं। DID एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में जितना जानेंगे उतना ही डर लगेगा। ये एक ऐसी सच्चाई है जो बताती है कि इंसानी दिमाग कितना जटिल है और कितना खतरनाक। मन की जेल में कैद, इलाज की तलाश। यह एक ऐसी यात्रा है जो अंधेरे से शुरू होती है और उम्मीद की किरणों की ओर बढ़ती है। क्या DID का कोई इलाज है? ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो इस मानसिक स्थिति से जूझ रहा है या किसी प्रियजन को इससे जूझते देख रहा है। क्या इन खोई हुई आत्माओं को वापस लाया जा सकता है? क्या वे फिर से एक सामान्य जीवन जी सकते हैं?
ये सवाल हमेशा से ही लोगों को परेशान करते रहे हैं। डीआईडी के मरीज और उनके परिवार के लिए यह एक निरंतर चिंता का विषय है। डीआईडी का कोई आसान इलाज नहीं है। यह एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें समय और समर्पण की आवश्यकता होती है। ये एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया है। हर कदम पर धैर्य और समझ की जरूरत होती है। इसके लिए थेरेपी, दवाइयाँ और बहुत धैर्य की जरूरत होती है। थेरेपी के विभिन्न प्रकार जैसे कि काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और ग्रुप थेरेपी मरीज को अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें व्यक्त करने में मदद करते हैं। थेरेपी के जरिए मरीज को अपने अतीत का सामना करने में मदद की जाती है। ये एक कठिन लेकिन आवश्यक कदम है। उन दर्दनाक यादों को वापस लाया जाता है जिन्होंने डीआईडी को जन्म दिया है। ये प्रक्रिया मरीज को अपने अतीत के घावों को भरने में मदद करती है। धीरे धीरे मरीज को उन यादों को स्वीकार करना सिखाया जाता है ताकि वो उनसे बाहर आ सके। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें हर कदम पर समर्थन और समझ की आवश्यकता होती है। दवाइयों का इस्तेमाल मरीज के मन को शांत करने के लिए किया जाता है ताकि वो अपने डर और चिंता को कंट्रोल कर सके। यह दवाइयाँ मरीज को स्थिरता और शांति प्रदान करती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है धैर्य। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें समय लगता है और हर कदम पर धैर्य की आवश्यकता होती है। डीआईडी के मरीज को ठीक होने में समय लगता है। ये एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें हर दिन एक नई चुनौती होती है। उन्हें अपने परिवार और दोस्तों का प्यार और साथ चाहिए होता है। ये समर्थन मरीज को अपनी यात्रा में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। उन्हें ये यकीन दिलाना होता है कि वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ हैं जो लोग उनकी परवाह करते हैं। ये विश्वास और समर्थन मरीज को अपनी यात्रा में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अंततः यह यात्रा उम्मीद और पुनर्प्राप्ति की है। हर छोटे कदम के साथ मरीज अपने अतीत से बाहर निकलकर एक नए भविष्य की ओर बढ़ता है। ये एक लंबी और कठिन यात्रा हो सकती है, लेकिन यह संभव है। उम्मीद और समर्थन के साथ डीआईडी के मरीज एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सवालों के भंवर में क्या वाकई हम खुद को जानते हैं? डीआईडी की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या वाकई हम खुद को पूरी तरह से जानते हैं? क्या हम वाकई अपने मन के अंदर झांक सकते हैं, या फिर हमारे अंदर भी कोई और छिपा है? ये सवाल डरावने हैं, लेकिन इनसे भागना कोई हल नहीं है। हमें ये समझना होगा कि मानसिक बीमारियां भी उतनी ही असली हैं जितनी कि शारीरिक बीमारियां। हमें डीआईडी के मरीजों को सहानुभूति और समझ की जरूरत है, न कि डर और घृणा की। उन्हें हमारी मदद की जरूरत है ताकि वो इस अंधेरे कुएं से बाहर आ सकें और जिंदगी की रोशनी देख सकें। तो अगली बार जब आप किसी को देखें जो थोड़ा अलग है, थोड़ा अजीब है, तो उसे जज करने से पहले एक बार सोचिएगा। हो सकता है कि वो किसी अदृश्य दर्द से जूझ रहा हो सकता है कि वो भी इसी दुनिया में अपनी जगह ढूंढ रहा हो।